अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मदीन वाला आलिहि वबारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है अपने घरों में खुश होंगे, मज़े में होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक ठाक अल्लाह के फजलो करम से। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कराची में बहुत ही ज़बरदस्त सा वेदर आ चुका है बारिशों का। और जी बहुत ही ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही हैं, जैसा कि आप लोग वीडियो में देख रहे होंगे। और अभी खुल के बारिश भी बरस जाएगी और माशाल्लाह तकरीबन रेगुलर ही रिमझिम हो रही है, बारिश हो रही है। कहीं ज़्यादा तेज़ हो रही है तो कहीं कम हो रही है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की करम से बारिश हो रही है। और हमारा कराची का जो मौसम है वो बहुत ही खुशगवार हो गया है अल्लाह के फ़ज़ल से। तो जी मैं कहती हूँ ना कि सबसे जब बारिशें ना हों तो इस्तग़फ़ार पढ़ो, क्योंकि इस्तग़फ़ार पढ़ने से अल्लाह हमारी दुआएं भी कबूल करता है, हमारे गुनाह भी माफ़ करता है और बारिशें देता है। तो मैंने सोचा क्यों ना आज इस्तग़फ़ार के ही मौजू पे मैं आपसे चंद और बातें भी करूं, क्योंकि ये तो ना एक बहुत बड़ा एक समंदर है। यानी इस्तग़फ़ार के बारे में मैं आपसे जितना भी बयान कर लूँ ख़त्म नहीं होंगी वो बातें। इतनी इतनी इसकी फ़जीलत और इसके फ़ायदे हैं। यकीनन मेरे और आपके गिर्द ऐसे बहुत से लोग होंगे जो ये कहते हुए नज़र भी आते हैं कि हम तो इस्तग़फ़ार का वजीफ़ा पढ़ रहे हैं, लेकिन हमें इसकी कोई बरक़ात नहीं मिल रही हैं, कोई समरात नहीं मिल रही हैं, या उसका कोई फ़ायदा हमारी ज़िंदगी में नहीं मिल रहा। आखिर ऐसा क्या है, इसको इस्तग़फ़ार करने से इतनी बरकतें मिल रही हैं। मतलब जैसे मैं पढ़ रही हूँ, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, तो लोग बोल रहे हैं आप तो पढ़ रही हैं, आपको तो ये फ़ायदे मिल रहे हैं, लेकिन मैं तो कब से कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मेरा इस्तग़फ़ार अल्लाह ताला कबूल क्यों नहीं फ़रमा रहे। तो जी आज आपको मैं बताती हूँ कि वो कौन कौन सी गलतियाँ हैं जो मेरी और आपकी ज़िंदगियों में हैं, जो हमें सुधारने की ज़रूरत है, जिससे हमारा इस्तग़फ़ार, या अगर हम सिंपल भी अल्हम्दुलिल्लाह कहें, सिंपल भी हम कहें अल्लाहु अकबर, तो वो भी डायरेक्ट अल्लाह तक पहुँचे, उसमें किसी भी किस्म की कोई रुकावट हासिल ना हो सके। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो बिल्कुल हमारी ज़िंदगियों में हैं। बस बात इतनी है कि मेरे प्यारे बहन भाइयों को उसकी ना कोई निशानदही नहीं पता। ये वो चीज़ भी कि गुनाह के ज़मरे में आ जाता है कि हम जो ये काम कर रहे हैं पता नहीं ये इसमें गुनाह है कि नहीं है। ये भी मेरे अल्लाह ताला को नाराज़गी का सबब बन रहा है। इस्तग़फ़ार तो पढ़ रहे हैं, लेकिन इन कामों की वजह से गुनाह इतने बढ़ रहे हैं, इतने बढ़ रहे हैं कि उसकी अंधेरी की वजह से हमें इस्तग़फ़ार की रोशनी में कोई रास्ता नज़र ही नहीं आ रहा। तो पहले हम इन चीज़ों को फ़िक्स करते हैं कि पहले नंबर पे जो चीज़ आती है ना, वो है फ़राइज़। अच्छा, फ़राइज़ कौन-कौन से हैं? तो पहले है नमाज़। तो क्या हम पाँचों वक़्त की नमाज़ अदा कर रहे हैं? तो अगर नमाज़ पाँचों वक़्त की अदा नहीं हो रही तो फिर कैसा वज़ीफ़ा और कैसा अमल। इस दायरे इस्लाम में दाखिल होते ही तो पहली चीज़ जो मोमिन का हथियार है वो नमाज़ है। नमाज़ अगर हम पढ़ते हैं पाँचों वक़्त की, तो उसके लिए खूबसूरत और अच्छा सा वज़ू होना चाहिए। नमाज़ों में उजलत होनी चाहिए। ये नहीं कि पहले हम ये काम कर लें, वो काम कर लें, बाद में नमाज़ अदा कर लेंगे। तो पहले नमाज़ होगी फिर काम होगा। तो अल्लाह ताला ख़ुद ब ख़ुद आपको बरकत से नवाज़ देंगे। और दूसरा ये कि हम इस्तग़फ़ार का वज़ीफ़ा करें हमारे, और हमारे इस्तग़फ़ार में तसलसल होना चाहिए। यानी कि अगर रोज़ाना आपको ये लगातार पढ़ना है, ये नहीं कि वो 10 दिन पढ़ा और बस हमारी मुश्किलात तो दूर नहीं हो रही हैं तो चलो छोड़ दो, नहीं पढ़ते। तो ऐसा नहीं है, ऐसा आपको नहीं करना। इस्तग़फ़ार शुरू किया है तो रोज़ाना की बुनियाद में उसको करते रहना है। और अगर आपको लगे मैं 1500 मरतबा पढ़ रहा हूँ डेली का, लेकिन मेरी मुश्किल हल ही नहीं हो रही है, तो कसरत कर दें आप। यानी इसकी तादाद बढ़ा दें, आपको मज़ीद तादाद की ज़रूरत है। आप ख़ुद अंदाज़ा लगा लोगे कि ये जैसे ये हांडी है ना ही जैसे कि ये समझ लें ये हांडी जो बन रही है ये 20 किलो की है और इसके अंदर नमक की मिक़दार बढ़ेगी। तो खुद ही हर इंसान अंदाज़ा लगा ले कि किसी को 1500 से अगर फ़ायदा हो रहा है तो किसी को 100 मरतबा से भी हो रहा है, किसी को 500 मरतबा से भी हो रहा है। हर बंदे को अपने अपने आमाल, नामा अमाल होते हैं, उसको कितनी ज़रूरत है तो वो खुद अंदाज़ा लगा ले। अगर आपका काम आपका जो काम है नहीं हो रहा, अगर आपको ज़िंदगी में लुत्फ़ नहीं आ रहा, तो इस्तग़फ़ार की तादाद बढ़ा दीजिए। तीसरा ये कि हुकूक, हमारे इर्द-गिर्द जो हुकूक हैं उसकी पाबंदी करना आप सबको शुरू कर देना चाहिए। जैसे कि वालिदैन हो गए, जैसे कि पड़ोसी हो गए, जैसे हमारे टीचर्स हो गए, हमारे बच्चे हो गए, हमारे दोस्त अहबाब हैं, सबके साथ आपको हुकूक का ख़याल करके चलना है। स्पेशली वालिदैन के हुकूक का ख़याल ज़रूर रखें, उनके पास चले जाया करें, उनकी बातें सुन लिया करें, बग़ैर उनके कहे उनकी दवाइयाँ उन तक पहुँचा दिया करें।
या उनके हाथ पर कुछ पैसे चुपके से रख दिया करें, उनको कुछ फल फ्रूट काट कर अपने हाथ से खिला दिया करें, उनके मुंह में डाल दिया करें। नो डाउट कि वो किस मिजाज के हैं, नो डाउट कि वो किस कदर गुस्से वाले हैं, जाते हुए उनके माथे पर बोसा दिया करें, उनके पाँवों को दबाकर उनकी गर्मी को महसूस करते हुए उनको चूमते हुए चले जाया करें। इस तरह करने से ना अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में कैसी रोशनियाँ भर देगा कि आपको वो खुद नज़र आएंगी इंशाल्लाह। देखिएगा कि इसका कितना फ़ायदा होगा। या आप यकीन करें, मेरे तो पेरेंट्स अब इस दुनिया में नहीं हैं, मैं उनको बहुत मिस करती हूँ, लेकिन जिनके हैं वो मैं उनसे सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि उनकी कदर करें, क्योंकि ये वक्त चला गया तो फिर दोबारा लौट कर कभी नहीं आएगा। माँ बाप का नेमुल बदल ज़िंदगी में कभी नहीं मिल सकता। फिर एक चीज़ ये कि पर्दा, अपने पर्दे का ख़्याल रखना शुरू कर दें। अब तो ये दौर आ गया है कि फ़ितना ज़मीन के ऊपर आ गया है। मैं ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ़ पर्दा औरतों के लिए ही होता है, ये एक कॉन्सेप्ट नहीं है भाई। पर्दा मोमिन औरतों और मर्दों दोनों के लिए अल्लाह ताला ने फ़रमाया है। आपने एक हदीस तो सुनी होगी कि मोमिन मर्द से कह दो कि अपनी निगाहें नीचे करके चला करो, तो भाई मर्दों को भी पर्दा करना चाहिए। तो मुझे और आपको सबको ही ये पता है कि पर्दा किन चीज़ों से करना है, तो अपनी नज़रों की हिफाजत करना सीख लीजिए। नमाज में लुत्फ़ आना शुरू हो जाएगा, ज़िंदगी में मज़ा आना शुरू हो जाएगा। आपके जो ये रिश्ते हैं ना, औरत का अपने शौहर के साथ, शौहर का अपनी बीवी के साथ रहने का इनको मज़ा आ जाएगा। अपने अखलाक और मिजाज में नरमी लेकर आएँ, सख्ती को ख़त्म कर दें। चाहे आपकी औलाद भी हो तो उसकी इज़्ज़त और एहतराम करें, किसी को भी बेइज़्ज़त ना करें, सबके साथ नरमी और एहसान का मामला करें। तो देखिएगा ज़िंदगी कितनी खूबसूरत हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। बस ये छोटी-छोटी बातों पे अमल करके ना हम अपनी लाइफ को इतना बेहतरीन बना सकते हैं और अपनी दुआओं को हम अल्लाह ताला से डायरेक्ट कबूल करवा सकते हैं। एनीवेज़, तो ये बारिश का मौसम चल रहा है, देखें हमने पकोड़े-शकोड़े भी बना के खा लिए हैं और अब साथ में हम ये एंजॉय करते जा रहे हैं। मीठा रबड़ी है ये। और जी बस आप लोगों से मैं यही कहूँगी कि मेरी वीडियो अब बस अभी भी लेट आई है और इससे पहली वाली भी लेट आई थी, जिसका रीज़न मैंने आपको पिछली वीडियो में बता ही दिया था। जब से मेरे हस्बैंड सऊदीया गए ना, मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं लग रहा है किसी भी काम में, स्पेशली वीडियो बनाने में बिल्कुल भी मुझे मज़ा नहीं आ रहा, लेकिन बस काम है तो करना पड़ेगा। और मैं आपको बताती चलूँ कि मेरे जो हस्बैंड हैं ना, वो सऊदीया में तकरीबन 9 साल तो हो ही गए हैं उनको बाहर, और मज़ीद अभी उनको 2 साल और रहना है। तो मैं ये सोच के इतनी ज़्यादा अपसेट होती रहती हूँ कि बस वो कब वो दिन आएँगे जब वो मेरे पास वापस आ जाएँगे। मतलब उनकी कमी बहुत ज़्यादा महसूस करती हूँ मैं ना। मैं क्या, बच्चे भी फ़ील करते हैं। तो आप सबसे गुज़ारिश है कि बस मेरे चैनल को ना जल्दी-जल्दी सब्सक्राइब करें आप लोग, ताकि मैं आगे बढ़ूँ, कामयाब हूँ। क्योंकि मैंने ये जो कदम उठाया था ना वीडियो बनाने का, ये इसीलिए मतलब मैंने जो अपना चैनल बनाया है इसीलिए बनाया था कि बस मैं इतनी काबिल हो जाऊँ, इस काबिल हो जाऊँ, क्योंकि मैं घर बैठकर ही कुछ ना कुछ कर सकती हूँ। तो मुझे बस यही एक चीज़ समझ में आई थी और मेरे हस्बैंड ने भी यही कहा था कि तुम घर बैठ के ये काम कर लो, तो अल्लाह ताला इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब करेंगे। तो मैं चाहती हूँ बस मैं अपने हस्बैंड को सपोर्ट करूँ और इतना कुछ कमा लूँ घर बैठ के कि बस मेरे शौहर को दोबारा से सऊदीया ना जाना पड़े। और यही रीज़न है कि मैंने अपना चैनल भी खोला। और बस मैं आप लोगों से बार बार यही बात कहती हूँ कि प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें जल्दी। और जितनी जल्दी आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, मैं जितनी जल्दी आगे बढ़ूँगी उतना ही मेरे शौहर मेरे पास जल्दी वापस आएंगे। क्योंकि पाकिस्तान की जो माशियत चल रही है ना, बस अल्लाह रहम ही करे। उसमें तो एक कमाई से जो बिल्कुल भी गुजारा नहीं हो रहा है। तो हर शख्स को चाहिए, अपने मतलब फैमिली हर मेंबर्स को, कि वो थोड़ा उसमें अपना हिस्सा डालें और कमाएँ, ताकि आपकी फ़ैमिली की हर नीड्स जो है वो मतलब ज़रूरत जो है वो पूरी हो जाए और बस सब ज़िंदगी अच्छे से गुज़ार लें। तो बस पाकिस्तान के हालात अब इस एज पर आ गए हैं कि ना पूछें, कितनी महंगाई चल रही है। आप सभी को पता है कि जो पहले के हालात थे आज से 10 साल पहले, वो अब नहीं हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग मुझे ज़रूर कामयाब करेंगे और मेरे शौहर को जल्दी से वापस लाने का आप लोग मेरा साथ ज़रूर देंगे। मुझे उम्मीद है अपने प्यारे सारी यूट्यूब फैमिली से कि आप लोग मेरा साथ ज़रूर देंगे। बस इसी के साथ अपनी वीडियो को करती हूँ एंड। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।